मित्रों, इस संसार में रहने वाले लगभग प्रत्येक पुरुष की कुछ न कुछ इच्छाएं अवश्य ही होती है और परमात्मा की कृपा से समय आने पर उनकी ये इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती है। किंतु मित्रों, आज हम आपको बाबा तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड से लिए गए श्लोक के आधार पर 6 ऐसे पुरुषों की इच्छाओं के बारे में बताएंगे जो किसी भी दशा में पूर्ण नहीं हो सकती है। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं इन 6 पुरुषों की कभी ना पूरी होने वाली इच्छाओं पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में सेवा का बहुत ही महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि हमें सदैव ही समान भाव से सभी की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि हमें यश, वैभव और कीर्ति की प्राप्ति हो सके। यह सेवा ठीक वैसी ही है जैसे प्रभु राम की सेवा हनुमान जी या फिर किसी भक्त की सेवा भगवान किया करते हैं। किंतु मित्रों, इसके ठीक विपरीत यदि कोई व्यक्ति सेवा का ही कार्य करता हो और वो प्रतिपल अपने सेठ की सेवा में तत्पर रहता हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी स्वयं के सुख की कामना करे और ये चाहे कि वो भी सुखी हो जाए, तो उसकी ये कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे तो सदैव ही अपने मालिक की सेवा में तत्पर रहना पड़ता है। यदि मालिक कहे उठो तो उठना पड़ता है और यदि मालिक कहे बैठो तो बैठना पड़ता है। हर जगह बस मालिक की ही चलती है। इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा है कि एक सेवक की सुख की कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। मित्रों, हमारे समाज में कर्मठता का बहुत ही महत्व है। इसीलिए संसार का प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म जरूर करता है ताकि वो स्वयं के बलबूते पर श्री धन को अर्जित कर सके और समय आने पर उसे किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। बस यही एक आदर्श पुरुष की पहचान होती है और समाज भी ऐसे ही लोगों को सम्मान देता है। किंतु इस सब के ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्ण रूप से निकृष्ट होते हैं और कभी कोई कर्म नहीं करते, अपितु अपने जीवन यापन की छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों से भीख मांगते रहते हैं और इसी वजह से ये लोग समाज में हर जगह धिक्कारे जाते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी कहते हैं कि यदि कोई भिखारी कभी ये कामना करे कि समाज में उसे पूर्ण रूप से मान सम्मान मिले और सभी लोग उसका आदर सत्कार करें, तो ऐसा संभव नहीं है और उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब वो काम ही ऐसा धिक्कार भरा कर रहे हैं तो ऐसे में भला कोई कैसे उन्हें सम्मानित कर सकता है। मित्रों, इस संसार के ज्यादातर पुरुष बड़े ही आदर्श हैं और बहुत ही उत्तम ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। भले ही ये लोग थोड़ा कम कमाते हों, परंतु कभी भी ये धन के अभाव में नहीं रहते हैं, अपितु इन पर सदैव ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों के धन संबंधी सभी कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। किंतु मित्रों, इसके ठीक विपरीत जो लोग व्यसनी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जुए और शराब इत्यादि प्रकार की बुरी लतों से ग्रस्त रहते हैं, ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी ने कहा है कि ये लोग कभी ये इच्छा करें कि इनके पास सदैव ही बहुत सारा धन रहे, तो इनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है, भले ही इनके पास कुबेर का खजाना ही क्यों ना हो। किंतु ऐसे लोग उस खजाने को भी खाली करने में देर नहीं करेंगे और फिर से कंगाल हो जाएंगे। मित्रों, आपको तो पता ही है कि किसी भी मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिए धन कमाना कितना आवश्यक है। बिना धन के कुछ भी कार्य संभव नहीं है। किंतु मित्रों, समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो धन के इतने लोभी हो जाते हैं कि वे किसी भी दशा में 1 पैसे का भी दान अथवा त्याग नहीं कर सकते हैं।
और ना ही कभी अपने लालच के आगे घर परिवार अथवा मित्रों को महत्व देते हैं। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी कहते हैं कि इन लोगों की सदैव ही ये कामना रहती है कि समाज में इनका यश फैले और चारों ओर लोग इनकी वाहवाही करें। किंतु मित्रों, इनकी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है, क्योंकि समाज में केवल उन्हीं की प्रशंसा होती है जो लोभी नहीं अपितु दानी होता है और कभी भी लालच में पड़कर अपनों की उपेक्षा नहीं करता है। मित्रों, इस संसार में आज तक कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पुरुष अथवा बाहुबल से भांति भांति के दुर्लभ लक्ष्यों को प्राप्त कर सर्वोच्चता के शिखर को छुआ है। किंतु मित्रों, इन बहुत से लोगों में से बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अहम भाव से रहित है। अन्यथा ज्यादातर लोग तो थोड़ी सी सफलता प्राप्त करते ही अभिमानी हो जाते हैं और आगे चलकर यही अभिमान उनके पतन का कारण भी बनता है। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी कहते हैं, ये अभिमानी लोग सदैव ही ये कामना करते हैं कि इन्हें एक साथ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष अर्थात चारों फलों की प्राप्ति हो जाए। परंतु मित्रों, किसी भी दशा में इन अभिमानियों के लिए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इन चारों फलों को प्राप्त करने के लिए अभिमान का त्याग अति आवश्यक होता है, जो इनके बस से बाहर है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में 4 आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम को अर्थात दाम्पत्य जीवन को बड़ा ही उत्तम माना है, क्योंकि इसी आश्रम में रहते हुए समस्त दंपतियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु फिर भी बहुत से अज्ञानी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं और अपनी जमी जमाई गृहस्थी को दांव पर लगा देते हैं। ऐसे लोग सदैव ही इस भय से ग्रस्त रहते हैं कि कहीं किसी के समक्ष इनकी गुप्त बातें प्रकट न हो जाए, क्योंकि इन्हें ये बात अच्छे से पता है कि जिस दिन इनके ये कृत्य उजागर हो गए, बस उसी क्षण इनके जीवन से सभी सुख समाप्त हो जाएंगे। ऐसे लोगों के संदर्भ में बाबा तुलसी कहते हैं कि ये लोग सदैव ही बस यही कामना करते हैं कि मृत्युपरांत इन्हें सद्गति की प्राप्ति हो, ताकि ये उत्तम लोकों में गमन कर सके। किंतु मित्रों, किसी भी दशा में इन लोगों की ये मंशा पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में व्यभिचार को भयंकर पाप की संज्ञा दी गई है और मृत्युपरांत ऐसे पापियों को नर्क की कठोर यातनाएं भुगतनी पड़ती है और फिर इनके लिए मनुष्य जीवन दुर्लभ हो जाता है। तो मित्रों, ये थे वे 6 पुरुष जिनकी ये अभिलाषाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।